अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज सजावत हुसैन खान और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, क्रायोथेरेपी के ऊपर, कोल्ड वाटर बाथ के ऊपर, ठंडे पानी से नहाना, इससे कितना फायदा होता है और किस तरह से साइंस इस चीज को प्रूव कर रही है कि ठंडे पानी से नहाने के क्या फायदे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट कर दें, वरना पूरी वीडियो देख के फिर कर लीजिएगा। जिन भी लोगों के अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो हाइपर एक्टिव होता है या फिर जो है बहुत ज्यादा कमजोर होता है, दोनों हालतों के अंदर बीमारियां होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। किस तरह से कि जब भी इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है तो ये इम्यून सिस्टम आपकी अपनी बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और इस तरह से आपकी अपनी बॉडी ही मरना शुरू हो जाती है और इस तरह से आपको बीमारियां होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आपका कुव्वत मुदाफित कमजोर है तो आपकी बॉडीज के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स कम होंगे और ये ऐसे सेल्स हैं जो कि आपको बीमारियों से बचाते हैं, जो कि बाइट से बैक्टीरिया फॉरेन बॉडीज आती हैं उनसे लड़ते हैं और इस तरह से आपको बीमारियों से लड़ने में मदद देते हैं। जब ये कमजोर होगा तो अल्टीमेटली आप जो है बीमारियों की तरफ बढ़ेंगे। 14 दिन तक मुसलसल अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये जो है व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स की तादाद जो है आपकी बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। ये ऐसे सेल्स हैं जैसे कि मैंने बात की कि ये आपको बीमारियों से लड़ने में मदद देते हैं। तो जब आपका इम्यून सिस्टम इनहांस होता है तो आप जो है बहुत ज्यादा एक्टिव और स्ट्रॉन्ग जो है एक्ट करते हैं। कुछ लोगों का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, इनको हाइपरथायराइडिज्म का मसला भी हो सकता है और हो सकता है कि शायद इस वजह से इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट हो या किसी और वजह से इनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता हो। अब इन लोगों का बॉडी टेम्परेचर विंटर्स और समर्स दोनों के अंदर ही हाई रहता है और इस वजह से इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि उनका बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है। जैसे कि मेरा अपना भी बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है तो मैं उसको काम डाउन करने के लिए, उसको नीचे करने के लिए बहुत सारी चीजें करता हूँ। जैसे कि सबसे पहली चीज ये है कि कोल्ड वाटर शावर लेता हूँ। साइंटिफिकली ये चीज प्रूवन है कि अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं मुसलसल तो इससे क्या होता है कि आपके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी डाउन होता है और ये सेक्सुअल हेल्थ के लिए आपकी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक्स्ट्रा हाई रहता है तो इससे क्या होता है कि मेल्स के अंदर खुसूसी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बहुत ज्यादा कम होता है और जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो भी ज्यादा कम होना शुरू हो जाती है और इस तरह से उनकी सेक्सुअल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान के अंदर आ रही होती है। तो आपको मेल्स को खुसूसी अपने बॉडी का टेम्परेचर कम रखना है ताकि आप लोग देखते हैं कि जो मेल्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं जैसे कि टेस्टिस हैं वो बॉडी से बाहर रहते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है वो डाउन रहता है क्योंकि आपके बॉडी का इंटरनल कोर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा हाई है। टेस्टिस को थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। अगर आपको बॉडी का टेम्परेचर हाई रहेगा, ब्लड का टेम्परेचर भी हाई रहेगा और उस वजह से क्या होगा कि आपको नुकसान हो सकता है। डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, आपका मूड अच्छा नहीं रहता, गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा जिच हो जाते हैं। तो इन सूरत हाल के अंदर भी आपको अगर ठंडे पानी से नहाते हैं 14 दिन के लिए मुसलसल तो इससे आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। जो गुस्सा पैदा करने वाले या जो आपको जिच करने वाले हार्मोन्स हैं जो कि बढ़े हुए हैं आपकी बॉडी के अंदर वो कम होना शुरू हो जाते हैं। बॉडी एतदाल के अंदर आती है, जैसे कि कुछ हार्मोन्स हैं जिससे आपको हैप्पी एंडोर्फिन हार्मोन्स हैं, ये कि हैप्पी हार्मोन्स हैं, ये भी रिलीज होते हैं और साथ साथ क्या होता है नोर एड्रेनालिन ये रिलीज होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। नोर एड्रेनालिन भी एक एड्रेनालिन हार्मोन जैसा ही एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। जब ये आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता है तो उस वजह से आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस से लड़ने की जो है आपकी कुव्वत बढ़ जाती है। तो अगर आप ठंडे पानी से नहाना शुरू करते हैं तो आपका ये मसला भी रिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज आती है होमेटिक इफेक्ट। होमेटिक इफेक्ट का मतलब ये है कि सर्वाइवल अडेप्टेशन मैकेनिज्म्स के अंदर हमारी बॉडीज ने बहुत ज्यादा सर्वाइवल मैकेनिज्म्स अडेप्ट किए हैं। इंसान का जिस्म बड़ी जल्दी अडेप्ट करता है, हर चीज को अडेप्ट कर सकता है, गर्मी को, सर्दी को, भूख को, प्यास को, हर चीज को अडेप्ट कर सकता है। हम देखते हैं कि रोजों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्ट्रेंथ बनना शुरू हो जाती है, हम स्टार्व करना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम स्टारवेशन के अंदर भूख और प्यास को बर्दाश्त करने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम सर्दियों के अंदर सर्दी बर्दाश्त करने लगते हैं, गर्मियों के अंदर गर्मी बर्दाश्त करना शुरू करते हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा बर्फानी इलाकों के अंदर रह रहे होते हैं वो वहां के आदी होते हैं और जो लोग सहराओं के अंदर गर्मी के अंदर रह रहे होते हैं वो वहां के आदी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बॉडी अडेप्ट कर सकती है। अडेप्टेशन के लिए सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है जिसको होमेटिक इफेक्ट भी कहा जाता है। यही सेम होमेटिक इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप ठंडे पानी से नहाने का आदी अपनी बॉडी को बना सकते हैं। आप लोगों ने याद रखना है कि मैं बर्फ वाले चिल्ड वाटर की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर नहाने की वजह से ठंडे पानी से ब्राउन
फैट बढ़ना शुरू होता है, गुड फैट बढ़ना शुरू होता है, तो वाइट फैट जो कि बैड फैट है, जो कि आपको मोटा कर रहा है, वो कम होना शुरू हो जाता है। आपके बॉडी के सेल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके सेल्स अब जो आपके ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ ग्लूकोज है, बढ़ी हुई शुगर लेवल है, उसको यूज करना शुरू करता है, और उसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है। और इसकी आम एग्जांपल ये है, जब भी आप स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं गर्मियों के अंदर, आप लोग अगर मर्द हजरात जा रहे हैं तो वो इस चीज को नोटिस करते हैं, ये 3-4 घंटे 2 घंटे स्विमिंग पूल के अंदर नहाने से और ठंडा पानी होता है तो आप लोगों को भूख लगना शुरू हो जाती है। और आप लोग इस चीज को नोटिस करते हैं, जब भी आप ठंडे पानी के अंदर, ट्यूबवेल के अंदर या स्विमिंग पूल के अंदर नहा रहे होते हैं तो साथ साथ आपको भूख लग रही होती है और आप खा भी रहे होते हैं। तो इसमें एक पीछे साइंटिफिकली प्रूवन चीज यही है कि आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो अच्छी होना शुरू हो जाती है, और इससे आपकी डायबिटीज का मसला भी कुछ हद तक बेहतर हो सकता है। बालों की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसका जो सीबम जो लेवल है वो भी नॉर्मल रहता है। अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो सीबम की प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाती है, और इसके साथ साथ आपके स्कैल्प के अंदर जो खुश्की और सिकरी के जो मसाइल हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, डैंड्रफ का मसला बढ़ना शुरू हो जाता है। और साथ साथ गर्म पानी जो है आपके बालों को डैमेज भी करता है, और इसकी प्रोटीन को, कैरेटिन प्रोटीन को भी डैमेज करता है। लेकिन अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो इसकी कैरेटिन प्रोटीन को भी वो ठीक रखता है, बालों की शाइन को भी बढ़ाता है, और इसके साथ साथ ठंडा पानी जो है बालों की मॉइस्चर को भी लॉक कर लेता है। अल्जाइमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइग्रेन और फाइब्रोमिल्जिया ऐसी डिजीजेस का इलाज जो है क्रायोथेरेपी से किया जा रहा है, और इससे बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि क्रायोथेरेपी से आपकी बॉडी के अंदर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जब भी आप लोगों को चोट लगती है, आप लोग देखते हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन को चोट लगती है तो वो वेपोकूलेंट स्प्रेज लेकर आते हैं और वहां पर स्प्रे कर देते हैं और वो चीज नम हो जाती है। जब भी आपको चोट लगे, तो मैं बात कर रहा था कि आप लोग क्या करते हैं, आइस पैक्स का यूज करते हैं और वहां पर लगाते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी जो पेन है वो भी कम हो जाती है, जो इन्फ्लेमेशन या सूजन हो रही होती है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेशन को आपकी बॉडी के अंदर क्रायोथेरेपी की वजह से कम करने का रिस्पॉन्स देखा गया, और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियों का इलाज भी हो सकता है। अब इसके अंदर पीछे साइंस ये है, जब भी आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर वेजोकंस्ट्रिक्शन का अमल शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी खून की नालियां वो सुकड़ जाती हैं, उनके अंदर खून का बहाव भी कम हो जाता है। उस वजह से क्या होता है कि जिस जगह के ऊपर चोट लगी होती है या जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन का अमल होता है, जैसे कि जोड़ों के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर, या स्किन का मसला है, स्किन की इन्फ्लेमेटरी कोई डिजीज चल रही है, तो उस वहां पर क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू होता है, क्योंकि जब खून कम जाएगा तो उस वजह से कम जो है सेल्स जाएंगे, कम इम्यून सेल्स जाएंगे, और वो इन्फ्लेमेशन को मजीद बढ़ाएंगे नहीं। ऑस्टियोआर्थराइटिस या रियोमेटॉइड आर्थराइटिस का मसला है तो आप लोग क्रायोथेरेपी जरूर जो है ट्राई कर सकते हैं। जब आप लोग वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद आपकी जो मसल सोरनेस है वो बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, डोम्स भी कहते हैं। ये मसल सोरनेस आपको बहुत ज्यादा तंग करती है, इनको खलियां भी कहते हैं, खलियां पड़ जाती हैं कि आपका जो बाजू है वो सीधा नहीं हो रहा होता, और आपकी रेंज ऑफ मोशन काफी कम हो जाती है, और आपसे जो वर्कआउट नहीं हो रहा था, दर्द की शिद्दत बढ़ना शुरू हो जाती है। ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है मसल का, मसल के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ रही होती है। अगर आप क्रायोथेरेपी ट्राई करते हैं या आप आइस पैक्स का यूज करते हैं, तो आइस पैक्स या क्रायोथेरेपी से क्या होता है कि जो वेजोकंस्ट्रिक्शन का अमल है वो शुरू हो जाता है, और इस तरह से आपका जो मसल की सोरनेस है वो भी कम होती है, और मसल की जो रिकवरी है वो भी फास्ट होती है। अब अगर मैं पूछूंगा कौन बूढ़ा होना चाहता है, तो आप लोगों में से कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप लोग बूढ़ा नहीं होना चाहते तो क्रायोथेरेपी या ठंडे पानी से नहाया करें, गर्म पानी से ना नहाया करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स की बात आप लोगों ने अक्सर वीडियोस के अंदर सुनी होगी। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसी फायदेमंद चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर, जब भी आप फ्रूट से, वेजिटेबल से लेते हैं, या वैसे आपकी बॉडी उसको बनाती है जो आप खा रहे होते हैं उससे, तो इससे क्या होता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपके कैंसर सेल्स को खत्म करते हैं, और साथ साथ आपके डीएनए डैमेज को कम करते हैं। जब भी आपका डीएनए डैमेज स्टार्ट होता है तो इस वजह से म्यूटेशन होती है, और कैंसर सेल्स की ग्रोथ जो है, कैंसर सेल की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो सकती है, और आप कैंसर की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स ये चीज जो है, ये बीमारियां जो है आपकी बॉडी के अंदर कम करते रहते हैं, और साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स बन रहे होते हैं जो कि आपको बूढ़ा कर रहे होते हैं, उनको भी कम करते रहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी के अंदर तब बढ़ते हैं जब आप लोगों ने
ने 14 डेज तक मुसलसल क्रायोथेरेपी को ट्राई किया हो। और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि अगर आप 14 दिन तक मुसलसल ठंडे पानी से नहा रहे हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स की जो तादाद है आपकी बॉडी के अंदर वो बढ़ना शुरू हो जाती है और आप लंबे अरसे तक जी सकते हैं। आपको अलर्ट रखता है, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रखता है और आपका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत अच्छा होता है। आप डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव जो है फील करते हैं। क्रायोथेरेपी ट्राई करने से आपकी बॉडी का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और इसकी एक्टिवेशन से आपकी जो स्लीपलेसनेस की मसला है, आपको नींद आने का मसला है, वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। अगर आप गर्मियों के अंदर ठंडे पानी से जाकर नहाते हैं और पंखे के नीचे आकर बैठते हैं या लेटते हैं तो आपको फौरन नींद आ जाती है। ये एक सिंपल सी इसकी आम सी एग्जाम्पल है। बेसिकली पीछे ये इस वजह से हो रहा होता है कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम रेस्ट और डाइजेस्ट भी कहते हैं। आप जो है बहुत ज़्यादा काम और सूदिंग इफेक्ट की तरफ चले जाते हैं, आप जो है बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं, बहुत जो है आपको सूदिंग इफेक्ट मिलना शुरू होता है और इस तरह से आपको नींद आना शुरू हो जाती है। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को उसका आदी बनाएंगे। सबसे पहले आपको आधा मिनट 1 मिनट तक जो है आपको अपना कोई आप बॉडी का पार्ट इमर्स कर सकते हैं ठंडे पानी के अंदर। फिर आप फुल बॉडी इमर्जन को भी ट्राई कर सकते हैं। फुल बॉडी इमर्जन को भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी देखी होंगी। कुछ लोग जो है बर्फानी इलाकों के अंदर बर्फ खोद के उसके अंदर ठंडे पानी के अंदर वो जो है अपनी पूरी बॉडी इमर्स करते हैं और उसके अंदर रहते हैं और उसके बाद बाहर आ जाते हैं। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लोग कोई पागल नहीं है, बल्कि ये इससे काफी ज्यादा फायदा होता है, तो इस वजह से ये लोग कर रहे हैं। ये काफी ज्यादा जो बेनिफिशियल चीज है, बड़ी मजे की चीज है। आप लोग भी जरूर ट्राई करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।